क्वेश्चन नंबर 31 में हमें बोला गया है जी एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है एंड जिसका ऑर्डर है 4। ओके, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू दिया गया है 4 एंड जी क्या है? नॉन साइक्लिक। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? जी इक्वल्स टू क्या होगा? जी इक्वल्स टू होगा K4। जी Z4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा Z4? Z4 जो है वो साइक्लिक है, ठीक है, एंड K4 नॉन साइक्लिक है, बट ये एबेलियन है। अच्छा, स्टेटमेंट 1 में दिया गया है देयर इज नो इंजेक्टिव होमोमोर्फिज्म फ्रॉम G to Z8। अच्छा, मान लो F एक होमोमोर्फिज्म है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? G से, G मतलब K4 से Z8, सॉरी K4 से Z8 में, ठीक है, ये एक होमोमोर्फिज्म है, ठीक है। हमें बोला गया है स्टेटमेंट 1 में ये 1 नहीं होगा। ओके, 1 नहीं होगा बोला गया है, ठीक है। अच्छा, तो K4, अच्छा K4 का एलिमेंट क्या क्या है? एक है आइडेंटिटी A एंड B एंड है AB, ठीक है। अच्छा, K4 मान लो ये है K4, यहाँ पे है, ये है K4, ये K4 सेट है एंड यहाँ पे है Z8। K4 के क्या है, क्या क्या है? आइडेंटिटी AB एंड Z8 का एलिमेंट क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे K4 का जो आइडेंटिटी है Z4 का आइडेंटिटी में मैप करेगा, ठीक है, एंड A कहाँ पे मैप करेगा, B कहाँ पे मैप करेगा, देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे K4 का जो एलिमेंट है वो अगर X है, हाँ, K4 का एलिमेंट है X कहाँ पे मैप करेगा? X जहाँ पे मैप करेगा उसे हम क्या कहते हैं? Fx। ओके, और F एक होमोमोर्फिज्म है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ Fx जो है ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ X को, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ X क्या है? यहाँ पे K4 का एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी है A B एंड AB है, तो ऑर्डर ऑफ X इधर 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर है 2, सॉरी आइडेंटिटी का ऑर्डर है 1 एंड A B AB इन तीनों का ऑर्डर है 2, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ X इधर 1 और 2 होगा, तो हम 1 को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 2 को ही लेते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ X 2 है तो ऑर्डर ऑफ Fx क्या होगा? इधर 1 और 2, ठीक है। अच्छा, अगर Fx का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब है क्या? A B एंड AB ये सब 0 पे मैप करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऑर्डर ऑफ Fx इक्वल्स टू 1 होता है तो, ठीक है, मान लो कि ऑर्डर ऑफ Fx इक्वल्स टू 1 नहीं है, ऑर्डर ऑफ Fx है 2, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ Fx अगर 2 है तो x कहाँ पे मैप करेगा? x इनमें से 0 1 2 3 अप टू 7 में से सिर्फ उस एलिमेंट पे मैप करेगा जिसका ऑर्डर है 2। यहाँ पे 4 जो है इसका ऑर्डर है 2, इनमें से बाकी सब जितने भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर 2 नहीं है, ठीक है। 1 का है 8, 2 का है 4, 3 का है 8, 5 का है 8, 6 का है 4 और 7 का है 8, तो 4 का ऑर्डर है 2, तो इसका मतलब A जो है ये 4 पे मैप करेगा, B भी यहाँ पे मैप करेगा, AB भी यहाँ पे मैप करेगा, ठीक है, अगर Fx इक्वल्स टू 2 है। एंड अगर Fx इक्वल्स टू 1 है, Fx का ऑर्डर अगर 1 है तो A 0 पे, B भी यहाँ पे, AB भी यहाँ पे मैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि F जो है वो 1 1 नहीं होगा। ओके, तो स्टेटमेंट 1 जो दिया गया है हमें, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट 2 को। स्टेटमेंट 2 में हमें दिया गया है देयर इज नो ऑन टू होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Z8 टू G। अच्छा, G मान लो एक होमोमोर्फिज्म है, कहाँ से कहाँ तक? Z8 से G में, G है K4 एक होमोमोर्फिज्म है, बोला गया है हमें ऑन टू नहीं होगा, देखते हैं ऑन टू होता है या नहीं। अच्छा, क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ में एक मैपिंग है G, ठीक है। अच्छा, तो
जी देखो यहाँ पे जीरो कहाँ पे मैप करेगा, जीरो तो आइडेंटिटी पे मैप करेगा, ठीक है, जीरो आइडेंटिटी पे मैप करेगा, ठीक है। अब देखते हैं वन कहाँ पे मैप करेगा, ये है Z8, ये है K4। अच्छा वन कहाँ पे मैप करेगा, अच्छा वन को छोड़ दो, टू को देखते हैं, टू कहाँ पे मैप करेगा, तो G2 इक्वल्स टू क्या होगा, G, इसे हम 1+1 लिख सकते हैं, 1 एडिशन मॉड्यूलो 8 1, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, G, ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसलिए G1 इंटू G2 होगा, G1 इंटू G1 होगा, एंड G1 इंटू G2 मतलब G1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो अगर वन जो है, वन अगर आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है तो आइडेंटिटी स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी। अगर वन ए पे मैप कर रहा है तो ए स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि ए का ऑर्डर है 2, बी का है 2, ए बी का भी 2 है, तो अगर वन बी पे मैप कर रहा है तो बी स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, वन अगर ए बी मैप कर रहा है तो ए बी स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा, तो G2 इक्वल्स टू क्या होगा, आइडेंटिटी, ओके। अच्छा अब देखते हैं G3 को, G3 इक्वल्स टू क्या होगा, देखो G3 को हम 2 एडिशन मॉड्यूलो 8 1 लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू G2 इंटू G1, G2 क्या है आइडेंटिटी, तो दिस इक्वल्स टू होगा G1। G4 को देखते हैं, G4 इक्वल्स टू क्या होगा, G4 को आप 2 एडिशन मॉड्यूलो 8 2 लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू G2 इंटू G2, एंड G2 क्या है आइडेंटिटी, तो G4 इक्वल्स टू भी आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट देखते हैं G5 को, G5 इक्वल्स टू अब G4 एडिशन मॉड्यूलो 8 1 लिख सकते हो ऐसा, तो दिस इक्वल्स टू G4 इंटू G1। अच्छा अब G4 क्या है आइडेंटिटी, दिस इक्वल्स टू G1। G6 इक्वल्स टू अब इसे G5 एडिशन मॉड्यूलो 8 1 लिख सकते हो ऐसा, तो दिस इक्वल्स टू G1 इंटू G1, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, G1 का स्क्वायर, एंड G1 स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी, एंड G7 इक्वल्स टू क्या होगा, G7 इक्वल्स टू G6 एडिशन मॉड्यूलो 8 1, एंड दिस इक्वल्स टू G6 इंटू G1, एंड G6 क्या है आइडेंटिटी, तो दिस इक्वल्स टू होगा G1, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 2 जो है आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे 4 जो है 4 आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है, 4 भी आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है, ठीक है, एंड 6 ये भी आइडेंटिटी पे ही मैप कर रहा है, ओके, एंड 1 कहाँ पे मैप करेगा। अच्छा अब देखो G3 इक्वल्स टू आ रहा है G1 G5 G1 G7 G1, मतलब 1 जहाँ पे मैप करेगा 3 भी वहीं पे मैप करेगा, 5 जहाँ पे मैप करेगा 1 जहाँ पे मैप करेगा 5 भी वहीं पे मैप करेगा, 1 जहाँ पे मैप करेगा 7 भी वहीं पे ही मैप करेगा, मतलब 1 3 5 एंड 7 सभी एक पॉइंट पे मैप करेगा। मान लो ये 1 मान लो ए पे मैप कर रहा है, तो इसका मतलब 3 भी यहाँ पे मैप करेगा, 5 भी एंड 7 भी। तो देखो बी एंड ए बी का प्री इमेज हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 जो दिया गया था वो करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। बी में दिया गया है 1 फॉल्स, तो बी इनकरेक्ट। सी में दिया गया है ट्रू 2 इज ट्रू, तो सी भी करेक्ट होगा। डी में दिया गया 2 इज फॉल्स, तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 32 में हमें जी एक नॉन एबिलियन ग्रुप बोला गया है, ठीक है, जी एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। अच्छा एंड एफ जी एच ये जी से जी में एक मैपिंग है, ठीक है, जी से जी में एफ जी एंड एच ये 3 जी से जी में मैपिंग है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स वाई इनवर्स, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स, एंड एच एक्स इक्वल्स टू एच दिया गया है जी कंपोजिशन जी, तो एच एक्स इक्वल्स टू होगा जी कंपोजिशन जी एक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा जी ऑफ जी एक्स, मतलब जी ऑफ जी, जी एक्स क्या है एक्स इनवर्स, एंड जी एक्स इनवर्स क्या होगा एक्स इनवर्स का होल इनवर्स मतलब एक्स, तो एच एक्स इक्वल्स टू एक्स।
ठीक है। अच्छा, अब हमें जो देखना है एफ जी एच ये होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं, ठीक है। अच्छा, पहले हम एफ को देख लेते हैं, एफ होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं। तो देखो एफ एक्स वन एक्स टू दिस इक्वल्स टू एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू होता है या नहीं। एफ एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे आप एक्स की जगह एक्स वन एक्स टू रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे है वाई इनवर्स दिस इक्वल्स टू आप वाई एक्स वन है एंड एक्स टू वाई इनवर्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप आइडेंटिटी रख सकते हो, ठीक है। अब आइडेंटिटी को हम वाई इनवर्स इंटू वाई लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसे आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स वन, एंड ये जो पार्ट है इसे आप एफ एक्स टू लिख सकते हो। तो एफ एक्स वन इंटू एक्स टू क्या आ रहा है, एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू। तो इसका मतलब एफ जो है एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ओके। अब हम जी को देखते हैं। जी से पहले हम एच को देख लेते हैं। एच एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू क्या होगा, एच एक्स क्या है एक्स, तो दिस इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू। अब एक्स वन क्या है एच एक्स वन, एक्स टू क्या है एच एक्स टू। तो इसका मतलब एच भी होमोमॉर्फिज्म होगा, ओके। अब हम जी को देखते हैं। जी में क्या दिया गया है, जी इक्वल्स टू दिया गया है एक्स इनवर्स। तो जी एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू का होल इनवर्स होगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू एक्स टू इनवर्स इंटू एक्स टू इनवर्स एक्स वन इनवर्स, ओके। अच्छा, तो अब देखो क्या दिस इक्वल्स टू आप एक्स वन इनवर्स एक्स टू इनवर्स लिख सकते हो ऐसा, आप नहीं लिख सकते हो। दिस नॉट इक्वल्स टू दिस होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जी हमें दिया गया है नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है जी एक्स वन इंटू जी एक्स टू। तो इसका मतलब जी एक्स वन इंटू एक्स टू नॉट इक्वल्स टू जी एक्स वन इंटू जी एक्स टू। इसका मतलब जी इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जी होमोमॉर्फिज्म, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा। बी में दिया गया है एच इज होमोमॉर्फिज्म, एच होमोमॉर्फिज्म है, जी इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। सी में दिया गया है एफ इज होमोमॉर्फिज्म, जी इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, सी करेक्ट है। डी में दिया गया है एफ जी एच आर होमोमॉर्फिज्म, तो डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें एस एंड टी ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। भी से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड एस ऑफ टी भी इक्वल्स टू 0 दिया गया है फॉर ऑल स्मॉल भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, ठीक है। अच्छा, अब देखो मान लो ये है भी सेट, ये भी है भी, तो भी अच्छा ये भी सेट का एलिमेंट है स्मॉल भी, ठीक है। एंड भी से भी में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो है टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, भी कहाँ पे मैप करेगा, टी भी पे, ओके। एंड यहाँ से ये जो भी सेट है, यहाँ से भी सेट में एक ट्रांसफॉर्मेशन है एस, तो टी ऑफ भी ये कहाँ पे मैप करेगा, ये मैप करेगा एस ऑफ टी ऑफ भी पे मैप करेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एस ऑफ टी भी इक्वल्स टू 0 दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो टी भी है, ये जो भी सेट है, इस भी सेट का सभी एलिमेंट कार्नेल का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज टी भी बिलोंग्स टू कार्नेल ऑफ एस, ओके, कार्नेल ऑफ एस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नलिटी ऑफ टी जो होगा वो डायमेंशन ऑफ भी होगा एंड रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज देखो, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नलिटी रैंक ऑफ टी, अच्छा सॉरी ये नलिटी ऑफ टी नहीं, ये नलिटी ऑफ एस होगा क्योंकि कार्नेल ऑफ एस है यहाँ पे। रैंक ऑफ एस इक्वल्स टू 0, नलिटी ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी, रैंक ऑफ एस इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए से पहले हम ऑप्शन नंबर बी एंड टी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रैंक ऑफ एस ग्रेटर इक्वल्स टू रैंक ऑफ एस ग्रेटर इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रैंक ऑफ एस लेस इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी। अच्छा, अब देखो नलिटी ऑफ टी क्या होगा,
अच्छा वो देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, नालिटी ऑफ टी जो है, नालिटी ऑफ टी ये ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, या ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है। मतलब नालिटी ऑफ टी जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। तो नालिटी ऑफ टी क्या है, ये ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ एस ज़ीरो से क्या बड़ा होगा, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो नालिटी देखो, अगर नालिटी ऑफ टी इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इसका मतलब नालिटी ऑफ टी इक्वल्स टू रैंक ऑफ एस, ठीक है। अच्छा, अगर नालिटी ऑफ टी ग्रेटर देन फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, अगर नालिटी ऑफ टी ग्रेटर देन फ्रॉम ज़ीरो एंड ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इक्वल्स टू रैंक ऑफ एस, तो यहाँ से हमें मिल रहा है रैंक ऑफ एस लेस देन फ्रॉम नालिटी ऑफ टी। तो ऑप्शन नंबर बी में जो ये दिया गया है ये इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट होगा एंड सी में, डी में जो दिया गया है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट। अब हम ऑप्शन नंबर ए एंड सी को देखते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, हम जानते हैं क्या, रैंक ऑफ टी प्लस नालिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, एंड डायमेंशन ऑफ बी क्या है, नालिटी ऑफ एस, ठीक है। अच्छा अब देखो रैंक ऑफ टी, हाँ रैंक ऑफ टी जो है, रैंक ऑफ टी देखो, रैंक ऑफ टी लेस इक्वल्स टू होगा रैंक ऑफ टी प्लस नालिटी ऑफ टी से, ठीक है। अगर रैंक नालिटी ऑफ टी इक्वल्स टू जीरो होता है तब रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू नालिटी ऑफ टी, अगर रैंक नालिटी ऑफ टी ग्रेटर देन जीरो होता है तब रैंक ऑफ टी लेस देन फ्रॉम रैंक ऑफ टी प्लस नालिटी ऑफ टी। एंड ये क्या है, रैंक ऑफ टी प्लस नालिटी ऑफ टी क्या है, दिस इक्वल्स टू क्या है, नालिटी ऑफ एस। तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी लेस इक्वल्स टू फ्रॉम नालिटी ऑफ एस। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है वो करेक्ट होगा एंड ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 में हमें ये जो दिया गया है, पहले हम ऑप्शन नंबर ए को ही देख लेते हैं, ये ट्रू होगा या नहीं। तो एफ क्रॉस जी, ठीक है। अच्छा मान लो कि एफ जो है, एफ इक्वल्स टू है x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप, ठीक है। एंड जी इक्वल्स टू है y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस y3 के कैप। अच्छा अब f क्रॉस g ये क्या होगा, देखो f क्रॉस g इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू f क्रॉस g, यहाँ पे है आई कैप जे कैप के कैप, एफ है x1 x2 x3 एंड g है y1 आई कैप y2 जे कैप y3 के कैप। अच्छा ठीक है, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, डिटरमिनेंट का अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आई कैप इंटू x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2, ये आई कैप, इसके बाद माइनस x1 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y1, x3 इंटू y1 जे कैप, ओके, प्लस x1 इंटू y2, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 के कैप, ओके। अच्छा अब आप नेबुला डॉट दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेबुला डॉट एफ क्रॉस जी, ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल डेल एक्स ऑफ दिस, ओके, डेल डेल एक्स ऑफ ये x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस, यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस डेल डेल y इंटू x1 y3 माइनस x3 y1 प्लस डेल डेल z ऑफ दिस x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे नेबुला क्रॉस f, ये क्या होगा, नेबुला क्रॉस f करोगे तो क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, नेबुला क्या है, डेल डेल x डेल डेल y डेल डेल z एंड f क्या है, f है ये
तो x1 x2 x3 दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा डेल x3 डेल y माइनस डेल x2 डेल z आई कैप। ओके, एंड प्लस क्या है, प्लस है डेल x1 डेल z माइनस डेल x3 डेल x जे कैप प्लस क्या होगा, प्लस डेल x2 डेल x माइनस डेल x1 डेल y के कैप। ओके, अच्छा अब हम देखेंगे, अच्छा जी डॉट दिस करोगे, जी क्या है ये, जी डॉट दिस करोगे, जी डॉट नेबुला क्रॉस एफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y1 इंटू दिस, तो y1 इंटू डेल x3 डेल y माइनस डेल x2 डेल z प्लस y2 इंटू दिस, y2 इंटू डेल x1 डेल z माइनस डेल x3 डेल x प्लस y3 इंटू डेल x2 डेल x माइनस डेल x1 डेल y। ओके, अच्छा तो अब हम इसे देखते हैं, नेबुला क्रॉस जी को देखते हैं। नेबुला क्रॉस जी क्या होगा, नेबुला क्रॉस जी ये क्या होगा, नेबुला क्रॉस जी इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। जी वेक्टर क्या है, y1 आई कैप y2 जे कैप y3 के कैप। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, डेल y3 डेल y3 डेल y माइनस डेल y2 डेल z आई कैप। ओके, प्लस क्या होगा, प्लस डेल y1 डेल z माइनस डेल y3 डेल x जे कैप प्लस डेल y2 डेल x माइनस डेल y1 डेल y के कैप। ओके, अच्छा अब आप एफ डॉट नेबुला क्रॉस जी एफ डॉट नेबुला क्रॉस जी एफ डॉट नेबुला क्रॉस जी अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डॉट नेबुला क्रॉस जी करोगे, एफ क्या है ये, एफ है ये डॉट नेबुला क्रॉस जी एंड नेबुला क्रॉस जी है ये, करोगे तो आपको मिलेगा x1 इंटू डेल y3 डेल y माइनस डेल y2 डेल z प्लस x2 इंटू डेल y1 डेल z माइनस डेल y3 डेल x प्लस x3 इंटू डेल y2 डेल x माइनस डेल y1 डेल y। ओके, अच्छा तो अब देखो, अब दिस माइनस दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे अच्छा छोड़ो, यहाँ पे ही एक काम करते हैं हम, यहाँ पे जो डेल डेल एक्स है उसे हम एक साथ करते हैं, ठीक है, जी डॉट नेबुला क्रॉस एफ, यहाँ पे हम डेल डेल एक्स को एक साथ करते हैं। डेल डेल एक्स को अगर हम एक साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y3 डेल x2 डेल x, ठीक है, एंड प्लस y2 डेल x1 सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस y2 डेल x3 डेल x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डेल एक्स चला गया है। अब हम डेल y को देखेंगे, ठीक है। देखो डेल y यहाँ पे है y1 डेल x3 डेल y एंड यहाँ पे है माइनस y3 डेल x1 डेल y, ठीक है। अब हम डेल z को देखेंगे। डेल z यहाँ पे है प्लस y2
डेल x1 डेल z माइनस y1 डेल x2 डेल z। ठीक है। अच्छा, तो इसे अब हम लिखते हैं f डॉट नेबला क्रॉस g। देखो इसे हम यहाँ पे हम डेल x को एक साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x3 इंटू डेल y2 डेल x माइनस है x2 इंटू डेल y3 डेल x। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डेल y को एक साथ करते हैं। ठीक है, डेल y तो प्लस x1 इंटू डेल y3 डेल y एंड माइनस है y1 इंटू सॉरी x3 इंटू डेल y1 डेल y। ठीक है। एंड इसके बाद y चला गया। अब डेल z को देखते हैं, तो प्लस x2 इंटू डेल y1 डेल z माइनस यहाँ पे है x1 इंटू डेल y2 डेल z। ठीक है। अब हम दिस माइनस दिस करेंगे। ठीक है, दिस माइनस दिस करोगे तो g डॉट नेबला क्रॉस f माइनस f डॉट नेबला क्रॉस g, ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y3, यह है y3 डेल x2 डेल x। ओके, माइनस देखो यहाँ पे दिस, हम दिस माइनस दिस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस माइनस ऑफ ये लोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस x2 इंटू डेल y3 डेल x। ओके, अब इसे एक साथ करो। ठीक है, एंड इसके बाद देखो ये इसे लो माइनस ऑफ y2 डेल x3 डेल x3 डेल x एंड इसके बाद आएगा माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ x3 इंटू डेल y2 डेल x। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा प्लस। अच्छा, एंड इसके बाद हमारा ये जो एक डेल x है वो चला गया। ठीक है, डेल x ख़त्म। अब देखते हैं डेल y को। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे है y1 प्लस y1 डेल x3 डेल y। इसके बाद आएगा माइनस ऑफ माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस x3 डेल y1 डेल y। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये चला गया है, अब इसे लिखते हैं। यहाँ पे है माइनस y3 इंटू डेल x1 डेल y माइनस x1 इंटू डेल y3 डेल y। यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल y भी चला गया। अब हम डेल z को देखते हैं, तो प्लस y2 डेल x1 डेल z माइनस माइनस होगा प्लस x1 डेल y2 डेल z एंड माइनस है y1 डेल x2 डेल z एंड माइनस x2 डेल y1 डेल z। तो यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो। ओके, तो ये डेल z भी चला गया है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे y3 इंटू डेल x2 डेल x एंड प्लस x2 इंटू डेल y3 डेल x। इसका मतलब क्या है, डेल x ऑफ x2 इंटू y3, x2 इंटू y3। ओके, ये क्या है, ये है d ऑफ, अगर d ऑफ x y क्या है, x dy प्लस y dx। तो ये है ये। ठीक है। अच्छा, अब माइनस क्या है, माइनस क्या होगा, y2 इंटू x3 होगा, y2 इंटू x3। अच्छा, अब प्लस, अब इसे आप क्या लिख सकते हो, देखो एक मिनट, सॉरी ये y होगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, डेल y ऑफ y1 इंटू x3। ओके, एंड इसे आप क्या लिख सकते हो, डेल y ऑफ
y3 इंटू x1, तो माइनस ऑफ y3 इंटू x1, ठीक है। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, डेल z x1 इंटू y2, ठीक है। एंड इसे आप क्या लिख सकते हो, डेल z ऑफ x2 इंटू y1, तो माइनस होगा x2 इंटू y1, ओके। अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये है नेबुला डॉट एफ क्रॉस जी, जो हमने पहले फाइंड किया है, नेबुला डॉट एफ क्रॉस जी, ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी में यहाँ पे प्लस दिया गया था, तो बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सी एंड डी को देखेंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में हमें ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, देखो हम क्या जानते हैं, डी ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी के जगह पे क्या है, नेबुला है, मान लो यहाँ पे है नेबुला, एंड एक्स के जगह पे है डी जी, एंड एफ के जगह पे है वाई के जगह पे है यहाँ पे एफ, ठीक है। अच्छा, तो डी एक्स वाई क्या है, एक्स डी वाई, एक्स है ये है वाई, ये है डी, ठीक है। अच्छा, तो एक्स डी वाई, एक्स है जी, डी क्या है नेबुला डॉट एफ, वाई है एफ, ठीक है, प्लस वाई डी एक्स, वाई है एफ, डी एक्स क्या है, डी एक्स होगा नेबुला, देखो नेबुला डॉट जी नहीं होगा, क्योंकि एफ डॉट होगा नेबुला। देखो नेबुला डॉट जी क्यों नहीं होगा, जी जो है, जी एक स्केलर फंक्शन है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए नेबुला जी होगा, एफ डॉट नेबुला जी होगा, ओके। तो देखो जो ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया गया है, जी इंटू नेबुला डॉट एफ, हाँ ये दोनों इक्वल है। अच्छा, एंड यहाँ पे दिया गया है नेबुला जी डॉट एफ, एंड यहाँ पे है एफ डॉट नेबुला जी, दोनों इक्वल ही है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल्स टू है बी डॉट ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें एस इक्वल्स टू दिया गया है सेमी ओपन इंटरवल 0,2 एंड टी दिया गया सेमी क्लोज इंटरवल 1,3, ठीक है। तो हमें एस माइनस टी, ये जो सेट है इसका इंटीरियर पॉइंट इक्वल्स टू क्या होगा, वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो एस माइनस टी करोगे तो क्या होगा, एस माइनस टी इक्वल्स टू आएगा, एस से आप टी को हटाओगे तो आपको मिलेगा ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है। क्यों यहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोज दिया गया है इसलिए है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका अगर आप इंटीरियर सेट फाइंड करोगे तो यही होगा ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एस माइनस टी इंटीरियर, ठीक है। एस माइनस टी इंटीरियर क्या होगा, एस है ये सेमी ओपन इंटरवल 0,2 माइनस टी इंटीरियर करोगे तो आपको मिलेगा ओपन इंटरवल 1,3, ठीक है। अब इस सेट से आप इस सेट को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेमी ओपन इंटरवल 1,2, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में दिया गया है एस माइनस टी, ठीक है। एस माइनस टी इक्वल्स टू क्या होगा, एस माइनस टी करोगे 0,1 होगा, ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो बी इज करेक्ट। सी में देखते हैं एस इंटीरियर माइनस टी इंटीरियर, एस इंटीरियर है ओपन इंटरवल 0,2 माइनस टी इंटीरियर है ओपन इंटरवल 1,3, ठीक है। एंड दिस माइनस दिस करोगे तो आपको मिलेगा सेमी ओपन इंटरवल 1,0,1, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। डी में देखते हैं, डी में दिया गया है एस इंटीरियर माइनस टी, एस इंटीरियर होगा ओपन इंटरवल 0,2 माइनस टी है सेमी क्लोज इंटरवल 1,3, तो दिस इक्वल्स टू होगा ओपन इंटरवल 0,1, ये दोनों इक्वल है, तो डी भी करेक्ट होगा। बी एंड डी आर
करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में हमें ए एन ये सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। तो हमें ए 6n-1 एंड ए 6n+4 ये दो सीक्वेंस कहाँ पे मैप करेगा, कहाँ पे कन्वर्ज करेगा या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। तो ए 6n-1 इक्वल्स टू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, अब n की जगह 6n-1 रख दो, तो साइन 6n-1 π/3 कॉमा कॉस 6n-1 π/3, ठीक है। दिस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ साइन, देखो 6n π/3, तो 6/3 क्या होगा 2, तो 2n π माइनस होगा π/3 कॉमा कॉस भी होगा 2n π माइनस π/3, तो दिस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ साइन क्या होगा, साइन देखो 2n π माइनस π/3, ये क्या होगा, ये होगा साइन माइनस साइन π/3 माइनस साइन, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस साइन π/3 कॉमा ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस π/3। ओके, अब देखो साइन π/3 का वैल्यू क्या है, ये है √3/2 एंड ये क्या है, साइन कॉस π/3 का वैल्यू है हाफ, एंड ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम, तो दिस इक्वल्स टू होगा हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ए 6n-1 ये कन्वर्जेंट होगा एंड दिस इज टेंड्स टू हाफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है -हाफ, तो सी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। एंड ये 6n+4 ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ साइन, n की जगह 6n+4 रख दो π/3 कॉमा कॉस 6n+4 π/3, तो दिस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ साइन 6n π/3 मतलब 2n π प्लस 4 π/3 कॉमा कॉस 2n π प्लस 4 π/3, ठीक है। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैक्सिमम ऑफ साइन 4 π/3 कॉमा ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस भी पॉजिटिव है, कॉस 4 π/3, ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन 4, देखो 4 π/3 मतलब क्या है, पाई प्लस π/3, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन पॉजिटिव है, तो ये होगा मैक्सिमम ऑफ साइन π/3 कॉमा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो माइनस कॉस π/3, ओके। अच्छा, एंड ये साइन π/3 मतलब √3/2 एंड माइनस कॉस π/3 मतलब हाफ, तो यहाँ पे मैक्सिमम है √3/2, सॉरी पाई प्लस π/3 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे साइन भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा क्या, माइनस हाफ, तो S6n+4 माइनस हाफ में कन्वर्ज कर रहा है, तो डी में दिया गया है हाफ में कन्वर्ज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बोथ द सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बी में दिया गया है ओनली वन ऑफ द सीक्वेंसेस इज कन्वर्जेंट, तो बी भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें एफ एक्स ये दिया गया है, जी एक्स दिया गया है, x² एंड एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो h डिफरेंशियल होगा या नहीं, वो हम देखना है, ठीक है। अच्छा, पहले देखो एच एक्स क्या होगा, ठीक है, एच एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, x², ठीक है। एंड एफ ऑफ x² क्या होगा, कॉस ऑफ x की जगह आप x² रख दो। देखो कॉस फंक्शन क्या है, कॉस एक इवन फंक्शन है,
ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स भी एक्स होता है, कॉस ऑफ एक्स भी एक्स ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप मॉड दोगे या मॉड नहीं दोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से माइनस को कॉमन लोगे तब भी ये पाई माइनस एक्स ही होगा। तो कॉस पाई माइनस एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई एंड साइन मॉड एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा देखो, एच इज नॉट बोला गया है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, क्या ये एक्स इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एच डैश एक्स फाइंड करो तो क्या होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस है तो होगा माइनस साइन पाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप पाई माइनस एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 2x, ओके। अच्छा, प्लस यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस पाई साइन एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2x, प्लस अब एक्स स्क्वायर माइनस पाई को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2x साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप एच एक्स के जगह अच्छा एक काम करते हैं हम यहाँ पे माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो 2x साइन पाई माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। एंड प्लस यहाँ पे 2 को आगे ले आओ तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब माइनस पाई एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एच डबल डैश एक्स, अच्छा एच डबल डैश, अच्छा एच डबल डैश को छोड़ो, एच डैश को देखते हैं। एच एक्स की जगह आप 0 रख दो, ठीक है। एच डैश 0 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये होगा 0, ये होगा 0, तो एच डैश 0 हमें मिल रहा है 0। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया था नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ये डिफरेंशिएबल हो रहा है 0 पे, तो ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, एच डैश रूट पाई, एच डैश रूट पाई क्या होगा, यहाँ पे आप एक्स की जगह अगर रूट पाई पुट रखोगे तो ये रूट पाई स्क्वायर मतलब पाई हो जाएगा, मतलब पाई माइनस पाई 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0। एंड यहाँ पे अगर आप रूट पाई रखोगे तो देखो ये होगा रूट पाई का क्यूब मतलब पाई रूट पाई, तो पाई रूट पाई माइनस पाई रूट पाई, ये भी हो जाएगा 0। एंड यहाँ पे आप रूट पाई रखोगे तो साइन पाई हो जाएगा 0, तो एच डैश रूट पाई हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है एच डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हैज ए सॉल्यूशन इन ओपन इंटरवल माइनस पाई कॉम्बाइन। अच्छा देखो, एच डैश जो है वो क्या है, एच डैश देखो ये जो है ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये एच डैश जो है ये क्लोज इंटरवल माइनस पाई कोमा पाई पे कंटिन्यूअस होगा, ओके। एंड ओपन इंटरवल माइनस पाई कोमा पाई पे ये डिफरेंशिएबल होगा, ओके। अच्छा, तो ये अगर इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो रहा है तो इस इंटरवल का अगर सबसेट हम लेते हैं माइनस रूट पाई कॉमा रूट पाई, ये क्या है, ये जो इंटरवल है ये इस इंटरवल का सबसेट है, ठीक है। तो इस इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस होगा। एंड इस इंटरवल का अगर हम एक सबसेट लेते हैं माइनस रूट पाई कॉमा रूट पाई, तो ये इस इंटरवल का सबसेट है, तो यहाँ पे भी ये डिफरेंशिएबल होगा क्या, एच डैश, ओके। अच्छा, एंड देखो एच डैश रूट पाई इक्वल्स टू एच डैश माइनस रूट पाई इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। एच डैश रूट पाई इक्वल्स टू, आप रूट पाई पुट कर देख सकते हो, रूट पाई माइनस रूट पाई, तो एच डैश रूट पाई इक्वल्स टू एच डैश माइनस रूट पाई आ रहा है, ओके। तो यहाँ से हम रोल्स थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रोल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं, तो एच डबल डैश एक्स होगा
0 एंड x क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस रूट पाई कॉमा रूट पाई। ओके, तो h डबल डैश x इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें इस एंड अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये जो इंटरवल है ये सबसेट है माइनस पाई कॉमा पाई का, ठीक है। तो इस इंटरवल पे हमें h डबल डैश का एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। अच्छा, डी को प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लो कि के एक्स इक्वल्स टू एच एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, तो एच एक्स माइनस एक्स करोगे आप। अच्छा, हमें किस इंटरवल पे देखने के लिए बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है माइनस पाई कमा पाई इंटरवल पे देखने के लिए बोला गया है हमें, ठीक है। तो हम इस इंटरवल का सबसेट ले लेते हैं, एक सबसेट ले लेते हैं माइनस रूट पाई कमा रूट पाई, ठीक है। अच्छा, तो रूट पाई जो इंटरवल है, रूट पाई पे अच्छा क्या रूट माइनस रूट पाई इक्वल्स टू क्या होगा, के माइनस रूट पाई आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कॉस, क्या मिलेगा कॉस पाई माइनस पाई, तो कॉस 0 मतलब ये होगा 1 प्लस यहाँ पे होगा पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 0, तो कॉस रूट पाई होगा, कॉस माइनस रूट पाई होगा 1 माइनस एक्स, एक्स है रूट पाई तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस रूट पाई, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। ओके, एंड के रूट पाई इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे अगर आप रूट पाई रखोगे तो आपको मिलेगा 1 एंड माइनस से एक्स, एक्स है माइनस रूट पाई, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। तो हमें माइनस रूट पाई एंड रूट पाई के बीच में हमें एक ऐसा के का एक ऐसा रूट मिलेगा जिसके लिए के इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो के एक्स इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा, कहाँ पे एक्स ना लेके आप एक्स नॉट लिख सकते हो, कहाँ पे जब एक्स नॉट बिलोंग्स टू होगा माइनस रूट ओपन इंटरवल माइनस रूट पाई कमा रूट पाई। ओके, अच्छा, तो के एक्स नॉट क्या है, के एक्स क्या है, एच एक्स नॉट माइनस होगा एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज एच एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एफ ये फंक्शन दिया गया है ओपन इंटरवल 0.π/2 से आर में, ठीक है, रियल नंबर पे, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो देखते हैं। ऑप्शन है में दिया गया है एफ इंक्रीजिंग है। अच्छा, इंक्रीजिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एफ डैश एक्स क्या होगा, पाई इंटू साइन एक्स होल टू द पावर पाई माइनस 1। अब साइन एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो होगा कॉस एक्स, ठीक है, माइनस पाई साइन एक्स को करेंगे तो होगा कॉस एक्स। ओके, अच्छा, तो आप एक काम करो, यहां से पाई कॉस एक्स को कॉमन ले लो, पाई कॉस एक्स को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स टू द पावर पाई माइनस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डोमेन दिया गया है, क्या दिया गया है, ओपन इंटरवल 0,π/2। अच्छा, 0,π/2 इस इंटरवल पे साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स वो लेस देन 1 होता है, वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो साइन एक्स इज लेस देन 1, ओके, एंड तो ये जो होगा साइन एक्स टू द पावर पाई माइनस 1, ये होगा लेस देन 1, तो इससे अगर आप 1 को माइनस करोगे तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा लेस देन 0, तो यहाँ से हमें मिल रहा है एफ डैश, तो ये होगा लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स होगा लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब एफ जो है, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। अच्छा, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंक्रीजिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट, बी में दिया गया है डिक्रीजिंग, तो बी करेक्ट, ठीक है। एंड अच्छा, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अच्छा एक चीज़ देखो, हमें ओपन इंटरवल 0,π/2 डोमेन दिया गया है, ठीक है। तो x कहाँ पे लाई कर रहा है,
0 एंड π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो fx क्या होगा, fx f0 f π/2। अच्छा, साइन क्या होगा, साइन क्या सेम रहेगा या चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि f है डिक्रीजिंग। ओके, अच्छा अब f0 क्या है, यहाँ पे आप x की जगह 0 रख दो तो ये होगा 0, ये होगा 0, तो पाई ग्रेटर देन फ्रॉम fx ग्रेटर देन फ्रॉम f π/2। साइन π/2 क्या है 1, तो 1 माइनस ये होगा क्या, माइनस पाई प्लस पाई हो जाएगा 0, तो दिस इज 1। तो fx कहाँ पे लाई कर रहा है, fx बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, पाई। तो fx जो है, तो fx क्या है, ग्रेटर देन 0, कहाँ पे, इस इंटरवल पे fx इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो दिया गया है वो करेक्ट है, डी में जो दिया गया है लेस देन 0 वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें f ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो 0,0 पॉइंट पे f कंटिन्यूस होगा या नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम y इक्वल्स टू mx पुट करते हैं, y इक्वल्स टू mx पुट करेंगे तो fx क्या होगा, fx इक्वल्स टू होगा मॉड x बाई मॉड x प्लस मॉड mx इंटू रूट अंडर x टू द पावर 4 प्लस y स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल्स टू मॉड x, यहाँ से आप मॉड x को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 1 प्लस मॉड m, ठीक है। अच्छा, मॉड x कैंसिल, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे है, यहाँ से आप x स्क्वायर को कॉमन लोगे तो रूट से बाहर होके आएगा x, ठीक है। तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ओके। अब जब आप x टेंड्स टू 0 करोगे तब दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ओके। तो एंड जब x इक्वल्स टू 0 है तब fx क्या है, 0 है। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। अब हम डेल f डेल x देखते हैं, किस पॉइंट पे, 0,0 पॉइंट पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 माइनस f 0,0 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f h 0 क्या होगा, यहाँ पे आप x की जगह h रखो, y की जगह 0 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, मॉड h बाई मॉड h रूट अंडर h टू द पावर 4, ठीक है, माइनस f0 क्या होगा, 0 बाई h, मॉड h कैंसिल एंड दिस इक्वल्स टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बाई h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्या होगा, 0, ओके। अच्छा, अब हम डेल f डेल y फाइंड करते हैं 0,0 पॉइंट पे। लिमिट क्या टेंड्स टू 0 f 0,0 प्लस k माइनस f 0,0 बाई k इक्वल्स टू लिमिट k टेंड्स टू 0 f 0, k। x के जगह अगर आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 बाई k, तो दिस इक्वल्स टू है 0। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डेल f डेल y डज नॉट एग्जिस्ट, तो बी इनकरेक्ट। सी में दिया गया है डेल f डेल x डज नॉट एग्जिस्ट, तो सी भी इनकरेक्ट। डी में दिया गया है डेल f डेल x इक्वल्स टू 0, डेल f डेल y इक्वल्स टू 0, तो डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है a1 इक्वल्स टू 1 an प्लस 1 इक्वल्स टू an प्लस an स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, an को कॉमन लेते हैं तो होगा 1 प्लस an, ठीक है। अच्छा, तो a4 क्या होगा, अच्छा देखते हैं, पहले हम n के जगह 1 रखते हैं, ठीक है। ये है an प्लस 1, n के जगह अगर हम 1 रखेंगे तो a2 इक्वल्स टू क्या होगा, a1 इंटू 1 प्लस a1, ओके। अच्छा, इसके बाद a3 इक्वल्स टू क्या होगा, n के जगह 2 रखो तो होगा, यहाँ पे होगा a2 इंटू 1 प्लस a2, ठीक है। अच्छा, a4 इक्वल्स टू क्या होगा, n के जगह 3 रखो तो होगा a3 इंटू 1 प्लस a3, ओके। अच्छा, अब देखो a3 क्या है, a3 है a2 इंटू 1 प्लस a2 एंड ये है 1 प्लस a3,
ओके। अच्छा, A2 क्या है, A1 इंटू 1 प्लस A1, दिस इक्वल्स टू A1 इंटू 1 प्लस A1, 1 प्लस A2, 1 प्लस A3। ओके। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ए में यही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी, सी एंड डी को देखते हैं। अच्छा देखो, ये जो an+1 है, इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन फ्रॉम an, ठीक है। एंड तो इसका मतलब क्या है, an जो सीक्वेंस है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। एंड an जो सीक्वेंस है इसका देखो लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड होगा A1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड इसका अपर बाउंड क्या है, ये देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका मतलब इसका अपर बाउंड जो होगा ये कहाँ पे टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/an इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये इन्फिनिटी है तो डी इनकरेक्ट, सी में दिया गया है 1 तो सी भी इनकरेक्ट, सिर्फ ए एंड बी आर करेक्ट।